शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमात्मा का स्मरण। अनंत गुणों से युक्त, प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य परमात्मा प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के प्रति अपने भावों को विभिन्न रूपों से उभारने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय में वेद के कुछ मंत्रों का संग्रह किया है और उसकी व्याख्या भी की है। आज इस क्रम में आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के चौथे मंत्र को हम देख रहे हैं। ये मंत्र ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में भी अग्नि स्वरूप परमात्मा के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। मंत्र है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतनैरुता सदेवा एह वक्षति। अग्नि ही वह अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्रणी परमात्मा ईड्य स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में धार्मिक व्यक्ति के मुख से बुलवाया, अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। दूसरे मंत्र के प्रारंभ में कहा, अग्नि ईड्य, अग्नि स्तुति के योग्य है। परमात्मा स्तुति के योग्य है। मैं परमात्मा की स्तुति क्यों करता हूं? मुझे परमात्मा की स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। परमात्मा की स्तुति किन किन को करनी चाहिए? परमात्मा किन किन के द्वारा स्तुति के योग्य है, ये बात मंत्र में बताई। कहा, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी
ईट्यः। पूर्वे भी, पूर्व लोगों के द्वारा, इसका अर्थ महर्षि दयानंद करते हैं विद्या पढ़े हुए प्राचीन व्यक्तियों के द्वारा। जो विद्या पढ़ चुके हैं उनके द्वारा भी परमात्मा स्तुति के योग्य है। हम आजकल की शिक्षा पद्धति में विद्यालयों में देखते हैं, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के प्रारंभ में कोई प्रार्थना होती है, प्रभु का स्मरण होता है। लेकिन जब महाविद्यालयों में जाते हैं, वहां विद्यालय के प्रारंभ में, महाविद्यालय के प्रारंभ में प्रार्थना की व्यवस्था प्रचलन में प्राय नहीं है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बच्चों को तो ये सिखाना है और बड़े चूंकि सीख चुके हैं वर्षों तक, वो स्वयं इस बात को करते होंगे, ये मान करके महाविद्यालयों में ये बात नहीं रखी गई हो। लेकिन प्राय होता ये है कि महाविद्यालयों में जाने पर विद्यार्थी प्रार्थना, ईश्वर का स्मरण आदि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो पूर्वे भी जो विद्या पढ़े हुए प्राचीन हैं उनके द्वारा भी परमात्मा स्तुति के योग्य है। ये केवल बच्चों के लिए, पाठशाला में जाने के लिए, अध्ययन के लिए ही आवश्यक नहीं है। जो विद्या पढ़ चुके हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, अब कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं, उनके लिए भी परमात्मा स्तुति के योग्य है। परमात्मा की स्तुति उनके द्वारा भी की जानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से सभी को लाभ प्राप्त करना है। जो विद्या पढ़ चुके हैं, सामान्य रूप से जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आवश्यक कहा, लेकिन जो उससे भी ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, तत्ववेत्ता बन जाते हैं, सत्य को जिन्होंने जान लिया है, सत्य तक जो पहुंच चुके हैं, उनको ईश्वर के स्मरण की और उसकी स्तुति की आवश्यकता नहीं। तो उसके संदर्भ में भी मंत्र में कहा ऋषि भी ही, ऋषियों के द्वारा भी परमात्मा अग्नि स्तुति के योग्य है। ऋषि कौन है? उसका अर्थ महर्षि लिखते हैं मंत्रार्थ देखने वाले विद्वान, जो वेद के मंत्रों का रहस्य जानते हैं, जान चुके हैं, जो गहराई से चिंतन करते हैं, जो तत्ववेत्ता हैं, उनके द्वारा भी परमात्मा सदा स्तुति के योग्य है। तो जो विद्या पढ़ चुके हैं वो भी, और जो ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं वो भी परमात्मा की स्तुति करते रहें, ये उपदेश यहां दिया जा रहा है। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईट्यः। और आगे कहा नूतन ही रुत, और जो नए हैं, जो भी विद्याध्ययन में आए हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने अभी परमात्मा को ठीक तरह जाना ही नहीं है, उनके द्वारा भी परमात्मा स्तुति के योग्य है। बहुत बार विपरीत भी होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो परमात्मा की भक्ति में लगते हैं, और युवा बच्चे ये समझते हैं ये तो वृद्धों का कार्य है। जप आदि करना, भक्ति करना, परमात्मा का नाम स्मरण करना, गुणों का बखान करना,
ये तो बड़े लोगों का, वृद्ध लोगों का कार्य है, सेवानिवृत्त व्यक्तियों का कार्य है। हमें तो अभी दूसरे कार्य करने हैं, अपनी उन्नति करनी है। हमारे पास कहां है खाली समय? सेवानिवृत्त लोगों के पास में खाली समय है और उस समय को बिताने के लिए वो प्रभु का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। नहीं तो समय बिताएंगे कैसे? अब मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए उन्हें ये सब करना आवश्यक है। मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तो हमें समाज में, संसार में बहुत कुछ करना है। हमारे पास परमात्मा की स्तुति के लिए कहां समय है? बाद में कर लेंगे। और ये समाज में व्यापक देखा भी जाता है। लेकिन परमात्मा उपदेश कर रहा है कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईट्यः। परमात्मा जिस प्रकार से पूर्व विद्वानों ऋषियों के द्वारा पूजा के योग्य है, वैसे नूतन ऋत और नवीन लोगों के द्वारा भी ये स्तुति के योग्य है। अर्थात ज्ञान का कोई भी स्तर हो, हमारे ज्ञान का कोई भी स्तर हो, परमात्मा तो स्तुति के योग्य है। स्तुति के लिए जिन स्तरों की यहां पर बात की गई, पूर्वे भी शब्द से या ऋषि भी शब्द से या नूतन इस शब्द से, इनमें एक समानता है। ये जो वर्गीकरण किया गया वो एक विशेष आधार पर किया गया। ये ज्ञान के आधार पर किया गया है। ये आयु या अवस्था के आधार पर नहीं किया गया कि वृद्धों को भी परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, युवा लोगों को भी और बच्चों को भी। ये उस आधार पर नहीं है। पूर्वे भी ऋषि भी नूतनई ही, पूर्वे भी पूर्व वालों के द्वारा। ये पूर्व कौन है यहां कुछ नहीं कहा गया, मंत्र में नहीं कहा गया। और नूतनई ही, नवीन जो है वो कौन नवीन, ये भी कुछ नहीं कहा गया। तो बच्चे जो नवीन होते हैं, नया नया शरीर धारण किया होता है उन्होंने, नया शरीर होता है, उन्हें नवीन कह सकते हैं। इस जीवन में जिनका नवीन भाग प्रारंभ हुआ है, जीवन की दृष्टि से जो नवीन है, वो नहीं कहा। न यहां पर धन की दृष्टि से कहा कि जिनके पास अधिक धन है उनके द्वारा भी परमात्मा पूजा जाने योग्य है, और जो निर्धन है उनके द्वारा भी। यहां पर बल का भी उल्लेख नहीं है कि जो बहुत बलवान हैं उनके द्वारा और जो दुर्बल हैं उनके द्वारा भी, जो स्वस्थ हैं उनके द्वारा भी, जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके द्वारा भी। समाज में यह देखा जाता है, जो निर्धन होते हैं वो प्रभु का स्मरण अधिक करते हैं, जो रुग्ण होते हैं वो प्रभु का स्मरण अधिक करते हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है तो परमात्मा की याद अधिक आती है, वो स्मरण अधिक करता है। आपत्ति में आता है तो परमात्मा का स्मरण अधिक करता है। आपत्ति नहीं होती है तो नहीं करता या कम करता है। तो यहां मंत्र में किनके लिए कहा गया? तो पूर्वे भी, इस सर्वनाम शब्द है, इस पूर्व तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और जो पूर्वज हो चुके हैं, पीछे जो हो चुके हैं, उनके अर्थ में भी आ सकता है। अब तक जो हो चुके हैं, बीत चुके हैं। तो जो बीत चुके हैं, जो जीवित ही नहीं है, उन पे तो ये घटता ही नहीं है। अभी वो करें, उनके द्वारा स्तुति योग्य है परमात्मा। लेकिन वेद मंत्र की शैली में हम भूतकाल का प्रयोग कर सकते हैं कि जो पहले ऋषि हो चुके अथवा जो पहले के मनुष्य हो चुके, उनके द्वारा भी परमात्मा स्तुति के योग्य था, आज भी है, और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसके द्वारा भी ये स्तुति के योग्य है।
लेकिन यहां एक शब्द बीच में ऋषि भी डाल दिया गया है। और ये ऋषि भी पूर्वे भी के साथ भी जुड़ेगा और नूतन ही इसके साथ भी जुड़ जाएगा। इनको हम विशेषण के रूप में देख सकते हैं। पूर्वे भी ऋषि भी नूतन ही ऋषि भी उता। और ऋषि शब्द ऋषि दर्शनात्, दर्शन से, जानने से संबंधित है। ऋषि संज्ञा ज्ञान के ऊपर आधारित है। धन, बल, पद, प्रतिष्ठा के ऊपर ऋषि संज्ञा निर्भर नहीं है। तो उससे यह संकेत हमें मिलता है कि विभिन्न ज्ञान के स्तरों पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए परमात्मा स्तुति के योग्य है। और इसके साथ साथ एक संकेत और कारण कार्य संबंध भी हमें पता लगता है कि स्तुति कौन करता है या कौन कर सकता है। तो जो जानता है, कम जानता है या अधिक जानता है, पूर्ण जानता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो जानता है वो स्तुति कर सकता है। दूसरे शब्दों में जो जानता है वही स्तुति कर सकता है। जो जानता ही नहीं वो क्या स्तुति करेगा। और इससे हमें यह भी संकेत मिलता है, उपाय मिलता है, यदि हम स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम परमात्मा की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने ज्ञान को देखना होगा। हमारे ज्ञान में कहीं कमी है, हमारी समझ में कमी है, इसलिए हम स्तुति नहीं कर पा रहे। तो मंत्र का उपदेश है, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतनैरुता। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, जानना हमने प्रारंभ किया है या अंत पे पहुंच रहे हैं, हमें परमात्मा की स्तुति अवश्य करते रहनी चाहिए। परमात्मा के विभिन्न गुणों को मन में रखते हुए हम कभी भी किसी भी रूप में परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर समय हर गुण को स्मरण रखा जाए या रखा जा सके। हमारे मन में परमात्मा के प्रति जब जो भाव उत्पन्न हो, उस रूप में हम उसको स्मरण कर सकते हैं। हम प्रकृति को देखते हुए उसके रचयिता के रूप में उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका प्रशंसा कर सकते हैं। अपने शरीर को देख करके हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को देख करके उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें अनुभव में आ रहा है, उसके साथ परमात्मा को जोड़ करके, परमात्मा के शक्ति सामर्थ्य को उसके साथ जोड़ करके उसकी स्तुति कर सकते हैं। हर प्रत्यक्ष चीज परमात्मा की तरफ संकेत कर सकती है, परमात्मा को स्मरण दिला सकती है। परमात्मा के विभिन्न गुणों को स्मरण दिला सकती है और उसका स्मरण करके परमात्मा की स्तुति हम कर सकते हैं। अपने अल्प सामर्थ्य को देखते हुए, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं को देखते हुए हम परमात्मा की स्तुति सदा कर सकते हैं।